Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home. Students, today I am going to teach you blood. Student, what do you mean by blood? Blood is a fluid that occurs in a connective tissue and it is the mixture of plasma and formed element. Students, जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट होता है, ठीक है, और इसके अंदर प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट दोनों मिलकर बनते हैं, जिसमें से फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है और प्लाज्मा 55% होती है। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर आता है हमारा फिब्रिनोजन, ग्लोबिन्स एंड एल्ब्यूमिन, ठीक है। देखो, प्लाज्मा इट इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड एंड कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा होता है उसका कलर स्ट्रॉ होता है और विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है, और इसमें 55% ये ब्लड का पार्ट होता है, जिसमें से 90 to 95% प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर, ठीक है, और 6 to 8% प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, और उस प्रोटीन में होते हैं फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूल्स एंड एल्ब्यूमिन, ठीक है। फिब्रिनोजन का फंक्शन ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर एंड ग्लोब्यूल्स हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, और इम्यूनोग्लोबिन्स बनाने में हेल्प करते हैं। ये एंटीबायोटिक्स होते हैं और ये मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में हमारी हेल्प करते हैं। और एल्ब्यूमिन्स क्या होता है, ये हमारे ऑस्मोटिक जो बैलेंस होता है हमारी बॉडी का वाटर से रिलेटेड जो बैलेंसिंग फॉर्म होती है हमारी बॉडी में, उसको बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। अब ये कहता है फॉर्म्ड एलिमेंट, तो फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे 45% होता है, जिसमें से 3 काइंड की सेल्स होती है। 1 इज एरिथ्रोसाइट आरबीसी, सेकंड इज डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड थर्ड इज प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स। स्टूडेंट्स, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की रेशो होती है वो होती है 600:1:40। बस आपको ऊपर ये ध्यान रखना होता है कि पूछा किस सीक्वेंस में गया, ठीक है। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पस, और इसका दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और इसका जो नंबर होता है वो 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूब mm में ये आपको मिलती है, ठीक है। इसका डायामीटर जो है 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, और इसकी शेप बाय कॉनकेव और डिस्क लाइक शेप होती है, एंड दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो इनके पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, इसलिए इनको बोला जाता है ई न्यूक्लिएटेड। ई का मतलब होता है विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। सेल फील्ड विद हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन से भरी हुई होती है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड नज़र आता है। और एडल्ट पर्सन में जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है वो 12 to 16 ग्राम पर 100 ml होती है, और इनका जो लाइफ स्पैन है आरबीसी का वो 120 डेज होता है, ठीक है। आफ्टर 120 डेज ये रप्चर्ड हो जाती हैं, ठीक है, और इस तरह से न्यूली ये सिंथेसाइज भी होती रहती हैं। अब है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स होती हैं डब्ल्यूबीसी, और जो इनका नंबर होता है वो 6000 to 8000 पर mm³ पर होता है। ये लार्ज एंड पोसेस है न्यूक्लियस सेंट्रली, इनके पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। इनका लाइफ स्पेन 3 to 5 डेज होता है, और इनका डायमीटर ये आरबीसी के कंपेयर में इनका साइज बड़ा होता है, ये 12 to 17 माइक्रोमीटर होती हैं। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। और आरबीसी का हमने कितना बताया था?
7 to 8 और ल्यूकोसाइट्स का कितना है 12 to 17। अब इसके टू टाइप्स होते हैं, वन इज ग्रैनुलोसाइट, अनदर इज ए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, ये ग्रैनुलोसाइट्स इनके अंदर ग्रैन्यूल्स फॉर्मेशन होती है, जो इनका न्यूक्लियस होता है वो ग्रैन्यूल शेप में होता है। ठीक है, और इनके अंदर ए ग्रैन्यूल फॉर्म नहीं होती। तो ग्रैन्यूल्स के अकॉर्डिंग इसकी 3 टाइप की शेप होती है, वन इज न्यूट्रोफिल, कोसिनोफाइल एंड बेसोफाइल। ठीक है, न्यूट्रोफिल में फैगोसिटिक एंड गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल्स में ये कह रहे हैं फैगोसिटिक नेचर होता है। फैगोसिटिक्स मतलब ये किसी जैसे बाहर से कोई बैक्टीरिया है तो उसको किल करने का काम ये रखती है। ठीक है, फैगोसिटिक्स में क्या होता है कि ये उसको इनगल्फ कर लेती है, उसको किल करने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे किसी बैक्टीरिया को किल करने की जो इनकी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को फैगोसाइटिक बोलते हैं। मतलब उस बैक्टीरिया को ये इनगल्फ करती है और अपनी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम और जूसेस की हेल्प से उसको डाइजेस्ट कर देती है, किल कर देती हैं। ठीक है, और ये 62% होती हैं ल्यूकोसाइट्स की। ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट्स जितना ये है 6000 to 8000 के, इसके 62% न्यूट्रोफाइल होती है। ठीक है, अब बोला इन्होंने कोसिनोफाइल, ये स्लाइटली फैगोसिटिक होती हैं। इनका रोल क्या है, ये एलर्जिक रिएक्शन देती है। ठीक है, और ये 2 to 3% मिलती हैं ल्यूकोसाइट की। ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स किसी को होता है तो कोसिनोफाइल्स अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और बेसोफिल्स का इंपॉर्टेंट रोल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में होता है। इन्फ्लेमेटरी होते हैं, अगर कोई पार्ट पे सूजन आ जाती है तो उसको शॉर्ट आउट करने में बेसोफाइल हेल्प करती हैं, और इनका 0.5 to 1% पर होता है। ये न्यूट्रोफाइल्स में हमारे पास 5 to 7 लोब्स के ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। यहाँ पे कोसिनोफाइल्स में 2 लोब स्ट्रक्चर्स मिलता है ग्रैन्यूल्स का, और ये बेसोफाइल्स में एक बड़ा सा ग्रैन्यूल फॉर्म आपको मिलती है। ये इनके स्ट्रक्चर हैं ये न्यूक्लियस के, कि इनमें कैसा कैसा न्यूक्लियस आपको मिलता है। अब बात करते हैं हम ए ग्रैनुलोसाइट्स की। ए ग्रैनुलोसाइट में कोई ग्रैन्यूल्स फॉर्म नहीं होती, ये सर्कुलर और किडनी शेप का इनके पास न्यूक्लियस होता है, और ये 2 टाइप्स की होती हैं, वन इज मोनोसाइट्स, अनदर इज लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स फैगोसिटिक नेचर की भी होती है और मोटाइल भी होती है, और इनका 6 to 8% ये ल्यूकोसाइट्स के पार्ट्स होते हैं। और लिम्फोसाइट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन लिम्फोसाइट्स में किया जाता है, और ये 25 to 30% मिलती है ल्यूकोसाइट्स की। देखो, अब हमारे पास एक सीक्वेंस रेडी हो गया। सबसे ज़्यादा कौन सी मिलती है, न्यूट्रोफाइल। ठीक है, देन लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट्स के बाद हमारे ये मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स के बाद कोसिनोफाइल्स, और लास्ट में बेसोफाइल्स। इनका सबसे कम सीक्वेंस होता है। ये अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन कि किस सीक्वेंस में ये आपको मिलती है, ये सीक्वेंस आप अपना खुद बनाओगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स दोनों ही फॉर्म्ड एलिमेंट्स के पार्ट्स होते हैं, लेकिन इनकी जो प्लेटलेट्स हैं ये मैमल्स के अंदर मिलती है, और मैमल्स के अलावा जहाँ वर्टिब्रेट्स में ये मिलती हैं ये थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं। ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग में होता है। प्लेटलेट्स सबसे ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी कट लगता है और वहाँ से ब्लड बहता है, ब्लड की ब्लीडिंग होती है, तो उसको रोकने में, उसको क्लॉट करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कि प्लेटलेट ओवल शेल है, और ये मैमल्स में मिलती हैं, और ये ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। ई न्यूक्लिएट का मतलब होता है विदाउट न्यूक्लियस है। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है, स्पिंडल शेप है, और ये सभी वर्टिब्रेट्स में मिलती हैं एक्सेप्ट मेंबर। ठीक है, बट थ्रोम्बोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड और प्लेटलेट आर ई न्यूक्लिएटेड। लाइफ स्पैन कितना है इनका, 7 to 10 days, और साइज 2 to 3 माइक्रोमीटर, और नंबर 1.5 लाख to 3.5 लाख पर क्यूब एम।
और इनका मेन फंक्शन क्या है, रिलीजिंग सब्सटेंस डेट आर कंसर्न विद द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा ब्लड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।